चलें, अब हमने बात शुरू करनी है किसकी? अब हमने बात शुरू करनी है मसल्स के बारे में। किसके बारे में? मसल्स के बारे में। तो अब हम ज़रा समझते हैं कि मसल्स क्या हैं, और आज मैं आपको मसल्स की डेफिनेशन समझाता हूँ। मसल्स के अंदर और क्या चीज़ होती है इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। मसल्स को आम ज़बान में क्या कहा जाता है? गोश्त। या पट्ठे। वो आपने सुना कि वो कहते हैं यार फलाने बंदे का पट्ठा जो है अकड़ ही है भाई, या फलाने बंदे का पट्ठा उतर ही है भाई, जिसको आम ज़बान में हम क्या बोलते हैं? मसल पुल होना, है ना। तो गोश्त या पट्ठे, मसल्स। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो एनिमल बॉडी होती है, और ये मैं से इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। एनिमल बॉडी में देयर आर 4 फंडामेंटल टिश्यूज। एनिमल बॉडी में कितने टिश्यूज होते हैं? 4। नंबर 1 एपिथेलियम, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 नर्वस टिश्यू, नंबर 4 मसल्स। तो मसल हमारी बॉडी के यानी एनिमल बॉडी के जो 4 फंडामेंटल टिश्यूज हैं उनमें से एक है। कुछ लोग ब्लड को टिश्यू की 5वीं टाइप मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उस पर डिबेट है, बल 4 पे तो सब एग्री है, ठीक है। तो मसल्स आर अमंग द 4 फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। या ह्यूमन भी क्यों लिखूं मैं, एनिमल ही लिख देता हूं, ऑफ एनिमल बॉडी। तो ये एनिमल बॉडी के जो 4 फंडामेंटल टिश्यूज हैं उनमें से एक है, मैंने आपको बता दिया चारों के नाम। पहला एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मसल, चौथा नर्वस टिश्यू, ठीक है। जब हम मसल्स को देखते हैं तो मसल्स है क्या? मसल्स आर टिश्यूज। अब जब टिश्यूज हैं तो किसके बने होंगे? सेल्स के बने होंगे। तो मसल आर टिश्यूज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। यानी मसल्स जो हैं उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, ये खूबी दी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, वो सिकुड़ सकते हैं और वो फैल सकते हैं ना। ये सलाहियत इनके पास है, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत और टिश्यू को किसी को नहीं दी है। तो मसल्स क्या करते हैं? दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, इनकी लेंथ छोटी जाती है, तो श्रिंक इन लेंथ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी लेंथ श्रिंक हो जाती है, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और मसल्स कैन रिलैक्स। और जब मसल रिलैक्स होते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। तो रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज या शेप या पोजीशन, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। एक बात याद कर लें, मसल्स एक्सपेंड नहीं होते। कुछ केसेस में हो सकते हैं, बट आप लोग अभी चूँकि छोटे हैं तो आप लोग ये बात याद रखेंगे कि मसल्स नेवर एक्सपेंड। मसल कभी बड़ा नहीं होता। तो जब वो छोटा होगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, जब वो रिलैक्स होगा तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा। मसल कभी अपनी ओरिजिनल लेंथ से बड़ा नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए जब हम कहते हैं ना, हम कहते हैं मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहते कि मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, ये नहीं कहते। हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप पे, ओरिजिनल साइज पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखनी है कि मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके जब सिकुड़ते हैं तो जिस चीज़ के साथ ये अटैच होते हैं, मिसाल के तौर पर बोन के साथ अटैच हो, मिसाल के तौर पर किसी ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हो, मिसाल के तौर पर किसी इंटेस्टाइन में हमारी मौजूद है, कहीं भी मौजूद हो, तो ये वहाँ पर पुलिंग फोर्स, मूवमेंट जनरेट करते हैं। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट दे जनरेट पुलिंग फोर्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा? ये पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं, और वो पुलिंग फोर्स फिर क्या करती है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मूवमेंट पैदा करती है।
तो इट लीड टू मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आप ये बात ध्यान में रखें, आपकी बॉडी में जहाँ भी मूवमेंट हो रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका ताल्लुक मसल से ज़रूर होगा, ठीक है, मसल से ज़रूर होगा, ठीक। अब जब मसल को हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मसल्स 3 फंडामेंटल टाइप से होते हैं। तो मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, ये हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यह किसी बात हो रही है, ये एनिमल बॉडी की बात नहीं, इंसानों की बात हो रही है, क्योंकि आपको याद है ना एनिमल में तो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं ना। तो मसल 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जिनको हम कहते हैं जनाब अली स्मूथ मसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये आपको बॉडी के ट्यूब लाइक ऑर्गन्स के अंदर मिलते हैं। तो फाउंड इन ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स, फाउंड इन ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास होते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। और आपने याद रखना है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं भाई दिल में होते हैं, दिल में नहीं होते, दिल की दीवारों में, हार्ट की वॉल्स के अंदर होते हैं। तो दिल अंदर से तो खाली है ना, तो फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, ये अंदर से खाली है, तभी तो इसके अंदर ब्लड भरता है और फिर उसको पंप करता है। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा आपको इनसे बात पड़ेगा और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, स्केलेटल मसल्स। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। तो दे आर फाउंड अटैच विद स्केलेटन, दे आर फाउंड अटैच्ड विद स्केलेटन, अटैच्ड विद स्केलेटन, ठीक है। अब देखो मैं स्केलेटन कह रहा हूँ, बोन नहीं कह रहा हूँ। तो ये बोन से भी अटैच हो सकते हैं, कार्टिलेज से भी अटैच हो सकते हैं, दोनों से हो सकते हैं, ठीक है।